दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से खबर आ रही है ऑफलाइन चैट बैकअप को लेकर के। अभी तक हम लोग क्या करते थे, गूगल ड्राइव पे ऑनलाइन बैकअप लिया करते थे। जब कभी भी हमको पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में स्विच करना पड़ता था तो सारा का सारा हमको डाटा नए फ़ोन में चाहिए होता था उसके लिए। अब व्हाट्सएप जो है टेस्टिंग कर रहा है ऑफलाइन बैकअप को लेकर के। जस्ट लाइक आप किसी फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से कॉपी पेस्ट करके, सेम उस तरीके से आपको ऑफलाइन बैकअप करने के लिए टेस्टिंग चल रही है और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये फीचर्स आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पर कोई अभी कंफर्म डेट नहीं आया है, इसके ऊपर टेस्ट चल रही है और जब कभी इसका फाइनल जब तो फिर उसके बारे में बताया जाएगा और आता है तो ऐसा बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑफलाइन की बात है तो फिर ऑफकोर्स बेहतर ही होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जब कभी भी आएगा तो पहले एंड्रॉयड में आएगा, उसके बाद जो है iOS पर भी सेम फीचर देखने को मिलेगा। दोस्तों फाइनली 5G जो है अब यहाँ इंडिया के अंदर में लॉन्च होने वाला है। काफ़ी टाइम से इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, 5G कब आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आ रहा है, फिर अगले साल आ रहा है, इस तरह से करके हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन फाइनली अब 5G आपको देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर में, जो कि अगले महीने को अक्टूबर में 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में या इसका IMC हो रहा है। और ये सब कुछ हो जाता है तो 5 या 6 तारीख से आपको इंडिया के अंदर में रोल आउट होने लग जाएगा। मेजर सिटी जो भी मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, सबसे पहले इन सिटीज़ में आपको इसका रोल आउट होगा। उसके बाद जो भी मेजर सिटी है वहाँ पे आएगा, फिर गांव में आएगा। तो अब फाइनली आपको इंडिया के अंदर में भी 5G आने वाला है, तो फिर देखते हैं आता है तो। दोस्तों एक बुरी खबर है, जो 8 मंथ का एक बच्ची थी जिसका डेथ हो गया है मोबाइल फटने की वजह से। ये घटना है आपको यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट का एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में रह रहे परिवार का ये घटना है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनका एक कीपैड फ़ोन था जिसका बैटरी फूला हुआ था। वो चार्ज में लगाए हुए थे सोलर पावर पे। उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं था जिसके वजह से वो सोलर यूज करते थे और उसमें चार्ज में लगाए हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली उसी बेड पे वो चार्ज में लगाए हुए थे जिस पे उनका बच्ची सोई हुई थी और चार्जिंग के टाइम पे ही फ़ोन फट गया और बुरी तरह से वो बच्ची जो है जल गई। जलने की वजह से उसका डेथ हो गया। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसा घटना जो है पिछले कुछ टाइम से लगातार होता आ रहा। कभी ओप्पो का फ़ोन फट रहा है, कभी Xiaomi का फट रहा है, तो कभी कीपैड वाला फ़ोन फट जा रहा है। तो ऐसे घटना से खुद ही अपने आप को अवेयर रखना होगा इससे बचने के लिए। और जब कभी भी आप नाइट में सोए तो अपने से फ़ोन को दूर रख कर कहीं सोए, और खास करके चार्जिंग के टाइम में। और बच्चे को तो फ़ोन से दूर ही रखना चाहिए। ऐसे अगर अपने आप को ही अवेयर रखेंगे तो थोड़ी सी जो है ये चीज़ से जो होने वाला हो तो होगा ही, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा इससे हम बचा सकते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेजॉन का जो सबसे बड़ा सेल होता है साल का, बिग बिलियन डे के नाम से जाना जाता है फ्लिपकार्ट के ऊपर में, और वही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है अमेजॉन के ऊपर में, जो अब जो है सेल उसका स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। आपको 23 सितंबर से आपको देखने को मिलने वाला है। और ये ऑफ़र जो है साल का सबसे बड़ा ऑफ़र लगता है, इससे बड़ा डिस्काउंट फिर कभी नहीं मिलता है यहाँ पे। और ये ऑफ़र का आपको फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक बैंक का कार्ड होना जरूरी होता है, जैसे कि ICICI, HDFC और SBI और एक्सिस बैंक, इसका कार्ड होना आपको जरूरी है। इसके साथ इसका क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। डेबिट कार्ड में मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन क्रेडिट कार्ड के पास होगा तो ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको शॉपिंग करना है तो आज से ही रेडी हो जाइए, 23 तारीख से शुरू होने वाला है। और आप जो कुछ भी आपको सामान खरीदना है उसको कार्ट में ऐड करके पहले से रख लीजिए और जैसे ही सेल स्टार्ट होता है आप उसको शॉपिंग कर पाएंगे। मोटोरोला Edge 30 अल्ट्रा जो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था, 8GB और 128GB के वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, जो सिंगल वेरिएंट था, और सेम उसी का अपग्रेड वर्जन जो है फिर से लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर में, जो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होने वाला है। प्राइस की बात करें तो पिछले से इसका ज़्यादा प्राइस हो सकता है, और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कोई भी यहाँ पे चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सेम एज इट इज स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाला है, जो पहले वाले फ़ोन का था सेम वही पे यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन इसके बारे में कोई भी डेट कंफर्म नहीं है कि कब ये लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बहुत ही जल्द ये इंडिया के अंदर में आने वाला है ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों सैमसंग की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है सैमसंग S सीरीज़ को लेकर के, जो सैमसंग S23 जो आएगा 2023 में, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कोई भी फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलने वाला। कोई फिजिकल बटन इसमें होगा नहीं। जस्ट लाइक पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन जो होता है सभी फ़ोनों में होता है, ये पावर बटन ये भी उसमें फिजिकल बटन आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ओनली टच होगा। और मे भी हो सकता है कि वहाँ पे प्रेशर सेंसिटिव बटन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, या फिर क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2023 में आएगा S23 जिसमें कोई भी बटन फिजिकल बटन नहीं होने वाला। जब आएगा फिर देखेंगे कैसा उसको होगा नहीं होगा, लेकिन वो पहले से ही बोल करके एक्साइटेड तो कर देंगे कैसा होने वाला है फ़ोन। तो फिर जब कभी आता है तो फिर इसके बारे में देखते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।